बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल आपको प्रोडक्ट के बारे में बताया था सेल करने के लिए, ई कॉमर्स के मुतालिक मैंने बताया था कुछ आपको, और कहा था कि आपने आगाज़ करना है रीसेलर बनकर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मजीद आपने काम करना है। ठीक है। कुछ वेबसाइट दिखाई थी मैंने आपको, जैसे अली बाबा और अली एक्सप्रेस, दराज, ओएलएक्स, अमेजोन। ठीक है। इन वेबसाइट्स के मुतालिक मैंने आपको बताया था। तो आज हम क्या करेंगे, अमेजोन पे जो काम हो रहा है वो मैं बताता हूँ थोड़ा सा तफसील के साथ। ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं, एक मोटा मोटा सा मैं आपको समझाता हूँ कि अमेजोन पे किस तरह काम हो रहा है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि जितने बाकी प्लेटफॉर्म भी हैं तकरीबन वैसे ही उन पे भी काम होगा, या वहां तक वो पहुंच जाएंगे। ठीक है। और आपको भी एक दिन वैसे काम करना पड़ेगा। अभी आप जैसे भी काम कर रहे हैं, एक दिन आपको वहां पे पहुंचना होगा। समझ आ गई आपको? तो हम अमेजोन को ओपन करते हैं। ठीक हो गया। और अमेजोन को ओपन करने के बाद यहाँ देखें, मैं सर्च करता हूँ। कल हम यूएसबी लिख के सर्च कर रहे थे, मैं आज भी यूएसबी ही लिख के सर्च करता हूँ। और आपको बताता हूँ कि हमारे पास कितने आइटम है। देखिए, मैंने यहाँ यूएसबी लिखा है, और यूएसबी के अंदर हमारे पास यहाँ कुछ आइटम आए हैं। ठीक है। एक पेज के ऊपर। और कितने होंगे, एक पेज पे 20 होंगे, 30 होंगे। ठीक है। एक पेज पे इतने आइटम है। फिर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ हमारे पास मजीद पेजेज हैं, 20 पेज तक है। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर देता हूँ। ठीक है। इधर क्लिक कर देते हैं और आगे जाते हैं। ठीक है। यानी यहाँ बहुत सारे पेजेज हैं। 20 नंबर पेज तो वो ओपन भी नहीं कर रहा। पहला, दूसरा, तीसरा, 4 पेज है हमारे पास कि हम 4 ओपन कर लें, मजीद आगे चले जाएं। और वही चीज जो मैं एक चीज तलाश कर रहा हूँ वो यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है। तो कोई भी वेबसाइट होगी, अमेजोन नहीं, कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, वहां जब भी आप कुछ सर्च करेंगे तो आपके पास कुछ आइटम पहले सफे पे नजर आएंगे। ठीक है। और फिर मजीद नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पेज नंबर आने शुरू हो जाएंगे, जैसा कि इसमें आ रहा है कि यूएसबी के लिए हमारे पास 20 पेजेस बने हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कि आप 20वें पेज पे जाके कोई चीज खरीदारी करेंगे। आपने खरीदना है कुछ, या किसी ने भी खरीदना है, जब वो यहाँ पे अमेजोन पे आके तलाश करेगा, दराज पे तलाश करेगा, उसको जो आइटम पहले सफे पे मिलेगी वो उसमें से खरीदेगा। या ज्यादा से ज्यादा वो होगा कि दूसरे पेज पे चला जाएगा, कि वो पहले पेज पे उसे कोई चीज पसंद नहीं आ रही तो दूसरे पेज पे जाके वो चीज तलाश कर लेगा। ठीक है। या बहुत ही हुआ तो तीसरे पे जाएगा। इससे आगे जाने का तो इम्कान ही नहीं है ना, कि कोई आदमी कोई चीज खरीदना चाहता है और वो यहाँ लिख के सर्च करे और 20 के पेज पेज उठा के देखे कि किस किसने क्या क्या आइटम लगाई है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर अमेजोन के ऊपर या दराज पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पर ये कोशिश की जाती है कि जब हमने कोई चीज लॉन्च की है, हमारी जो प्रोडक्ट है वो पहले पेज के ऊपर नजर आए, वो पहले पेज पर नजर आए। ठीक है। ये दौड़ होती है इंटरनेट में जिसको हम कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। और ये हर जगह होती है, यहाँ पे नहीं, इंटर वहाँ पे होती है वेबसाइट के ऊपर। मैं आगे जाके बताऊंगा आपको कि हमारी वेबसाइट गूगल पे कोई सर्च करे पहले पेज पे नजर आए, हमारी मोबाइल ऐप है प्ले स्टोर में कोई सर्च करे पहले नंबर पे नजर आए, हमारी प्रोडक्ट किसी भी वेबसाइट पे कोई सर्च करे तो पहले नंबर पे नजर आए। ठीक है। तो इस काम के लिए क्या करना पड़ता है, इसको कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये हर एक की अलग अलग होती है। ठीक है। यानी सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट पहले पेज पे नजर क्यों आती है। अमेजोन पे या किसी, अभी फाइवर हमने पढ़ा, ये देखें फाइवर है हमारे पास। तो फाइवर के ऊपर भी जब हम किसी आदमी ने कोई चीज तलाश करनी है, ठीक है, तो उसने भी पहले पेज पे जो लोगों ने इश्तिहार बना के रखे होंगे, गिग होंगे, वो उनको देखेगा। दूसरे पेज पे, तीसरे पेज पे तो नहीं जाएगा ना वो। जैसे लोगो डिजाइन किसी ने बनवाना है तो ये जो पहला पेज है वो इस पहले पेज में तलाश करेगा, क्योंकि लोगो डिजाइन बनाने वाला उसको मिल जाए। वो दूसरे, तीसरे, चौथे पेज पे तो नहीं जाएगा। तो पहले पेज में कैसे आना है, समझ आ रही है आपको? ये कहलाती है एसईओ। ठीक है। हर जगह ये दौड़ लगी होती है, अमेजोन पे भी लगी है, फाइवर पे भी है, इंटरनेट पे हर जगह है। तो हमें भी यहाँ पर अमेजोन पर
अगर हमने कोई चीज बेचनी है, जिस वेब प्लेटफॉर्म पे बेचनी होगी, हम जब उसको सीखेंगे तो हमें ये सीखना होता है कि उसमें पहले नंबर पे जो पहले पेज पे प्रोडक्ट आ रही है वो क्यों आ रही है। उस वेबसाइट का तरीकेकार किया है कि उसने पहले नंबर पे एक चीज क्या दिखानी है। जैसे यूट्यूब है, जो वीडियो ज्यादा पॉपुलर हैं वो पहले पेज पे नजर आए, ठीक है, या जो वीडियोस पैसे दे रहे हैं उनको पहले पेज पे नजर आए, ठीक है, जो वीडियोस ज्यादा बिक रही हैं या जिस वीडियोस की बेचने वाला की सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर भी इस तरीके से होता है। तो हमें क्या करना होता है कि अपनी प्रोडक्ट को पहले पेज पर लेके आना होता है, ठीक है, चाहे थोड़ी देर के लिए हो, पहले पेज पर आएगी तो बिकेगी। और उसमें एक बड़ी चीज जो है ना, वो ये होती है कस्टमर रिव्यूज, कि जिस आदमी के रिव्यूज जितने ज्यादा अच्छे होंगे उसकी प्रोडक्ट इतना ऊपर आएगी। समझ आ रही है? देखें यहाँ पर, कस्टमर रिव्यूज के जिस आदमी के रिव्यूज जितने ज्यादा अच्छे होंगे वो प्रोडक्ट उतनी ऊपर आएगी, ठीक है। नंबर दो, ब्रांड, जो बड़ा ब्रांड होगा वो पहले पेज पे शो हो रहा होगा। प्राइस, जो चीज सस्ती होगी पहले पेज पे शो हो रही होगी। फिर उसके बाद, यानी ये मुख्तलिफ चीजें हैं, ये सब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूँ, मुख्तलिफ वेबसाइट पे मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जिनका असर होता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है, अगर उसके हमारे रिव्यूज ज्यादा अच्छे हैं, हमारी प्रोडक्ट पहले पेज पे आ सकती है। हम किसी अच्छे ब्रांड की चीज बेच रहे हैं तो पहले पेज पर आ सकती है। अगर हमने चीज सस्ती रखी हुई है तो वो पहले पेज पर आ सकती है, ठीक है। ये चीजें यहाँ पर इन चीजों पे, ये चीजों का ख्याल रख के हमारी चीज पहले नंबर पे आती है। तो हमने क्या करना होता है, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक ये कि हम कोई प्रोडक्ट तलाश करते हैं किसी वेबसाइट पे, जैसा मैंने आपको बताया, अली एक्सप्रेस हो गया, अलीबाबा हो गया। सिर्फ ये नहीं, इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है। आपने अमेजोन पे कुछ बेचना है, आपने वो बेचना है यूके के अंदर, ठीक है, यानी आपने वो चीज यूके के लोगों को सप्लाई करनी है। तो आपने अली बाबा, अली एक्सप्रेस से जिस आदमी से माल खरीदना है, आपने कोशिश करनी है कि उनका जो गोदाम है वो यूके में हो, ताकि आपको जो माल मिलना है आपको उसका ज्यादा खर्च कर। देखें, चाइना में किसी का गोदाम बना हुआ है, आप चाइना से कोई चीज खरीदते हैं और वो अमेरिका भेजते हैं, तो चाइना से अमेरिका जाने का खर्चा भी तो होगा ना। तो आपने कोशिश करनी है कि उनका गोदाम उस मुल्क में हो, ये चीजें तलाश की जाती हैं, ठीक है। तो आप या तो करेंगे कि कोई प्रोडक्ट तलाश करेंगे, नई अनोखी ऐसी प्रोडक्ट जिसका आपको पता होगा कि ये बिक सकती है, मार्केट में चल सकती है, और उस मुल्क की वो प्रोडक्ट आपको मिल जाए वहां पे। और वो प्रोडक्ट ऐसी हो कि वो बंदा उसको, ऐसा ना हो जैसे अली एक्सप्रेस है, अली एक्सप्रेस से जब कोई चीज आप मंगाते हैं तो उसके ऊपर अली एक्सप्रेस का टैग लगा हुआ नहीं होता, ठीक है ना। तो ऐसी आपने प्रोडक्ट खरीदनी है कि उसके ऊपर उस कंपनी का नाम शाम ना लिखा हुआ हो। तो प्रोडक्ट जब आपने सर्च करनी है, फिर उस प्रोडक्ट को यहाँ जब आपने अमेजोन में उसको ऐड करना है तो उसको कहते हैं लिस्टिंग करना, ठीक है। तो उसमें हमें क्या करना होता है कि हमें उस प्रोडक्ट की जब अमेजोन में हमने लिस्टिंग करनी है तो हमें ऐसे कीवर्ड तलाश करने होते हैं जो यहाँ ज्यादा सर्च किए जाते हैं, ठीक है। इनके लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर आते हैं अमेजोन के लिए, बाकी जगहों पे, कि कौन से कीवर्ड ज्यादा सर्च किए जा रहे हैं, कौन से अल्फाज ज्यादा लिखे जा रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा देखी जा रही है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फिर ऐसे कीवर्ड तलाश करने होते हैं जो यहाँ पे ज्यादा सर्च होते हैं, ये एसईओ कहलाती है ये चीज। फिर हमने अपनी प्रोडक्ट के नाम के अंदर, अपने प्रोडक्ट के ये अबाउट दिस आइटम जो आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, इसके अंदर उन कीवर्ड को बार बार इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारी जो चीज है वो पहले नंबर पे आ जाए, ठीक है। कि हम जो चीज लेकर आ रहे हैं कोई सर्च करे तो वो ऊपर आ जाए, इसके लिए हम उसको क्या करते हैं कि प्रोडक्ट हमने तलाश की, फिर उसके लिए कीवर्ड तलाश किए, यानी एसईओ किया हमने उसके लिए, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बनाया उसको, टेक्स्ट को, और फिर हमने उस लिस्ट को यहाँ ऐड कर दिया। और फिर हम उस पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं कि जैसे ही हमें ऑर्डर आएगा, यानी इस चीज का भी लिहाज होता है कि किसी आदमी ने आपसे राब्ता किया तो आपने कितनी देर में जवाब दिया। अगर कोई आपसे आज राब्ता कर रहा है, आप कल उसको जवाब दे रहे हैं, तो अमेजोन कहेगा यार इस बंदे को पीछे करो, ये तो जवाब ही 24 घंटे बाद दे रहा है। जितनी जल्दी जवाब देंगे उतना आप लिस्ट में ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये चीज सीखी जाती है कि आपने किस तरीके से, पहले नंबर पे ये सीखा जाता है कि आपने प्रोडक्ट तलाश कैसे करनी है, प्रोडक्ट हिंटिंग।
कि आपने प्रोडक्ट तलाश करनी है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए और वो हमें किस वेबसाइट से कितने की मिल रही है, और जब हम उसे अमेजोन पे बेचेंगे तो कितने की बेचेंगे और हमें बीच में कितना मुनाफा मिलेगा। दूसरे नंबर पे उस प्रोडक्ट को जब हमने अमेजोन पे लॉन्च करना है तो हमें उसके लिए एसईओ करना है, ऐसे टैग लगाने हैं। ये भी सर्च किए जाते हैं कि कौन से टैग ज्यादा चल रहे हैं, कहाँ पे हमारी प्रोडक्ट शो हो सकती है। तो दूसरे नंबर पे हम उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बनाएंगे, एसईओ करेंगे उसका। ठीक है, प्रोडक्ट हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया। अच्छा, इसके लिए एक चीज और भी होगी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी अच्छे ब्रांड की चीज हमारे पास होगी तो वो पहले नंबर पे आ जाएगी। तो अब मिसाल के तौर पे कोई आदमी यहाँ आकर, यानी प्रोडक्ट हिंटिंग के अंदर हमारे पास एक तरीका ये था कि हमने और वेबसाइट पे जाकर देखी कि कौन सी चीज हमें सस्ती मिल रही है और हम उसे ला सकते हैं। दूसरी चीज हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे यूएसबी लिखा था और यूएसबी लिख के यूएसबी ड्राइव में कर देता हूँ, यूएसबी ड्राइव लिख के मैंने सर्च किया था, तो यहाँ ऊपर मेरे पास पहले उसके अंदर जो रिजल्ट आ रहे हैं, तो इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि यहाँ तोशिबा का, ठीक है, किंगस्टोन का, स्नैपडेक का, ठीक है, सैंडिस्क, इन वेबसाइट की प्रोडक्ट हमें ऊपर शो हो रही है। यानी ये प्रोडक्ट ऐसी है जैसे सैमसंग की है कि इस ये प्रोडक्ट अपने ब्रांड की वजह से पहले पेज पे शो हो रही है। तो अब हमने ये तलाश करना है कि हमें भी सैमसंग की यही प्रोडक्ट कहीं से मिल जाए। क्यों? इसलिए कि इसकी लिस्टिंग तो पहले से हुई हुई है कि ये पहले नंबर पे आई हुई है। ठीक है, इस प्रोडक्ट की लिस्टिंग हुई हुई है कि ये प्रोडक्ट हमारे पास पहले नंबर पे पहले पेज के ऊपर मौजूद है। लेकिन अब हमें क्या चाहिए कि हम भी यही प्रोडक्ट इनके पास से उठा सकें। तो जाहिर सी बात है, अगर हम अमेजोन के ऊपर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और ब्रांड का नाम लिखते हैं, यानी मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरे पास सैमसंग की यूएसबी मौजूद है और मैं वो बेचूंगा, तो अमेजोन मुझसे कहेगा कि आप हमें सैमसंग का लेटर दिखाएं जिसमें उन्होंने आपको इजाजत दी है कि आप हमारी चीज होलसेल पे लेके आगे बेच सकते हो। ठीक है, यानी सैमसंग की तरफ से, कंपनी की तरफ से हमें एक ऐसा लेटर चाहिए जिसमें हमारा सैमसंग से मुआहिदा हो कि हम सैमसंग की प्रोडक्ट जो है ना अपनी वेबसाइट पे अपनी तरफ से बेच सकते हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? अब हम सैमसंग से कैसे हासिल करेंगे? सैमसंग को तो पता है कि उनकी मुमकिन है सैमसंग का अपना ही एक छोटा सा ऐसा वो हो जो यहाँ पे काम कर रहा हो, यानी उन्होंने अपना एक अलग पार्ट पूरा बना दिया हो, एक सेक्शन बना दिया हो सैमसंग ने कि अमेजोन पे आपने सप्लाई करना है। तो हम सैमसंग की यूएसबी यहाँ कैसे बेचेंगे? फिर हम क्या करेंगे, यानी जो हो रहा है यहाँ पे कि अमेजोन वाले क्या करते हैं कि अब उन्हें अगर आप सैमसंग की ये प्रोडक्ट पसंद आ गई है तो वो एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं। ठीक है, ये भी काम करती है, लेकिन ये बहुत ज्यादा, जाहिर सी बात है हर वेबसाइट से तो लोग खरीदारी नहीं ना करते। एक अपनी वेबसाइट पूरी बनाते हैं जिसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट लगाते हैं कि हम ये भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रहे हैं। फिर उस वेबसाइट का जो ऑफिशियल ईमेल एड्रेस होता है, उससे राब्ता करेंगे उस ब्रांड के साथ, यानी सैमसंग के साथ राब्ता करेंगे और उनको बताएंगे कि भाई हमारी ये, हमारा ई कॉमर्स स्टोर है, हमारी अपनी वेबसाइट है, हम इस पे बहुत सारी चीजें सेल कर रहे हैं, तो आप हमें इजाजत दें कि हम आपकी जो ये चीज है ये भी यहाँ पे सेल कर सकें। ठीक है, सैमसंग आपकी वेबसाइट चेक करेगा, उसे अंदाजा होगा कि आपकी वेबसाइट ठीक है, चल रही है, काम कर रही है, तो फिर सैमसंग आपको इजाजत दे देगा। जब आपको वो लेटर मिल जाएगा, फिर वो लेटर आपने अमेजोन को दिखाना है और उसे को अमेजोन को दिखाने के बाद अमेजोन आपको इजाजत देगा कि आप सैमसंग की चीज बेच सकते हैं। तो किसी ब्रांड की चीज यहाँ पे बेचने के उधर लिए चले हमें जाओ यहाँ पर पे। हमें यहाँ पर 5 मिनट बाद तेज हो जाओगी। माइक ऑफ कर लें अपने। जी, माइक ऑफ रखा करें, ठीक है। बिला जरूरत जब क्लास में आए माइक ऑफ कर दिया करें और फिर बाद में कभी जरूरत होगी क्लास के आखिर में तो माइक ऑन किया करें। तो आपको समझ आई कि हमने कोई प्रोडक्ट यहाँ पे लगानी है किसी ब्रांड की, तो हमें उस ब्रांड से इजाजतनामा लेना है जिसके लिए हमें एक अलग से वेबसाइट बनानी है। अच्छा, अब इस तरह हुआ कि आपने किसी ब्रांड से इजाजत ले ली, या फिर आपने खुद कोई प्रोडक्ट सर्च की जो ब्रांड की नहीं है लेकिन आप उसको अमेजोन पे ला चुके हैं, तो आपको पहला ऑर्डर कैसे आएगा, दूसरा ऑर्डर कैसे आएगा? फाइवर पे यही काम हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है कि आपको कुछ ऑर्डर कैसे आएंगे, आपको ये रिव्यूज कैसे मिलेंगे। ठीक है, इसके लिए फिर क्या किया जाता है? लोगों से राब्ता किया जाता है। ठीक है, अमेजोन की पॉलिसी ये है कि अगर आपने अमेजोन से कोई चीज खरीदी है और 45 दिन के अंदर अंदर आप उसको वापस कर सकते हैं। ठीक है, अमेजोन से कोई चीज मंगा ली, अगर तो खराब निकल आई तो वैसे ही वापस कर सकते हैं, अगर ठीक निकली है तो भी आप अमेजोन को कह सकते हैं कि भाई मेरा माइंड चेंज हो गया है, मुझे ये चीज वापस करनी है। अमेजोन कहेगा ठीक है, वापस कर दो। ठीक है,
तो अमेजोन पे ऐसे हो रहा है, लोग अमेजोन से ज्वेलरी मंगाते हैं, घड़ी मंगाते हैं, कपड़े मंगाते हैं, ठीक है, और पूरा सब कुछ मंगाते हैं, फंक्शन अटेंड करते हैं पहन के, और बाद में सारी चीजें वापस कर देते हैं कि बस हमारा माइंड चेंज हो गया, हमें नहीं चाहिए। ऐसे काम भी हो रहे हैं। तो बहरहाल काम करना है, अमेजोन पे लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो बहरहाल हमें करना क्या, कि हमें यहाँ पे रेटिंग हासिल करनी है। तो अब क्या किया जाता है कि अमेजोन से हटकर अलग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, उनके जरिए उन लोगों से राब्ता किया जाता है जिनके अमेजोन से जो खरीदारी करते हैं, और फिर उनसे कहा जाता है कि ये लिंक है हमारा, आप इस लिंक से ये चीज मंगवाएं और अमेजोन को पेमेंट अदा कर दें। ठीक है, क्योंकि जाहिर है पेमेंट पहले अमेजोन के पास आएगी, अमेजोन एक हफ्ता 2 हफ्ते रखेगा, फिर हमें आगे भेजेगा। तो उसको कहा जाएगा कि आप अमेजोन से ये चीज मंगवाएं, आप पैसे अदा करें, अमेजोन से ये चीज मंगवा लें, फिर उसके बाद आपने हमें रेटिंग देनी है। ठीक है, जितनी यानी चीज के हिसाब से दे लें। अगर उससे कहा जाता है कि हमें आपने 5 स्टार ही देने हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वो चीज 5 स्टार की नहीं है तो गलत होगा। लेकिन अगर उसे कहा जाता है कि आपने अपने हिसाब से रेटिंग देनी है, फिर आपने प्रोडक्ट पे तबसरा भी करना है, ठीक है, रिव्यू भी देना है कि आपको ये प्रोडक्ट कैसी लगी है, और वो रिव्यू भी छोटा होगा या बड़ा होगा, ये भी होता है कि इतने लफ्जों का आपने रिव्यू देना है। तो फिर क्या होगा कि इस चीज को मंगवाने के 2 हफ्ते बाद हम आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में वापस कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये प्रोडक्ट है, मैंने यहाँ पे इंटर की है, लेकिन मेरे पास कोई आदमी आ भी नहीं रहा, और ये लिंक जाहिर सी बात है पड़ा हुआ भी बहुत पीछे है। तो हम कैसे इस लिंक को ओपन करेंगे, कि मैं इस प्रोडक्ट का लिंक उठाऊंगा, व्हाट्सएप पे लेके जाऊंगा, किसी बंदे को दूंगा, और उस बंदे से कहूंगा कि यार आप इस लिंक से ये चीज खरीद लो, ये चीज आपकी आपकी है, आपने पैसे अदा कर देने हैं, फिर आपने वहां पे मुझे स्टार देने हैं, रेटिंग देनी है, और मुझे वहां पे एक 200 वर्ड का 500 वर्ड का एक रिव्यू देना है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपके पैसे वापस कर दूंगा, पैसे भी आपके, ये चीज भी आपकी। ठीक है, तो इससे क्या फायदा होगा, आपकी तरफ से ये चीज, आपकी तरफ से आपकी चीज भी गई, आपको उसकी यानी आपको फ्री में देनी पड़ेगी ना वो चीज, तो उसमें क्या होगा, लेकिन क्या हुआ कि आपको स्टार मिल गया, आपको थोड़ी सी रैंकिंग आपकी बढ़ गई। समझ आइए आपको। तो इस तरीके से यहाँ पे स्टार हासिल किए जाते हैं, इस तरीके से यहाँ रिव्यूज हासिल किए जाते हैं, फिर जाके अमेजोन पे पहले नंबर पे ये चीज आती है। ठीक है, और सिर्फ इतना नहीं, ये चीज जो मैंने अब आपको बता दी कि इस तरीके से यहाँ काम होता है। अब जो शख्स अमेजोन का ये सारा काम सीखता है कि अमेजोन पे प्रोडक्ट कैसे सर्च करनी है, अमेजोन पे लिस्टिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट का अगर किसी ब्रांड का प्रोडक्ट है तो उसको कैसे हासिल करना है हमने, ठीक है, एसईओ कैसे करना है, और फिर अगर हमने वो फ्री में लोगों को देनी है तो किस तरीके से उनसे राब्ता करना है कि वो हमसे ले लें, और हम उनको पैसे भी हमने वापस कर दें। ये सारा काम अगर आप सीख लेते हैं, तो अगर आपके पास कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं, पैसा कोई भी नहीं है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं कि फाइवर पे आके, यहाँ पे फाइवर पे, फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे, अर्क वर्क के ऊपर यहाँ आके आप बता सकते हैं कि आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। नजर आ रहा है, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, कि आपको अमेजोन पे काम करने का एक्सपीरियंस है, आप अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं, और फिर लोग आपसे राब्ता करेंगे। ये देखेंगे गिग बने हुए, इनमें से कोई आदमी सिर्फ अमेजोन की प्रोडक्ट हिंट करके देगा, ठीक है, आपको दे सिर्फ इस काम के, कोई सिर्फ एसईओ के पैसे लेगा, कोई आदमी सिर्फ इस बात के पैसे लेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट आप फ्री में लोगों को देना चाहते हैं, तो मैं आपको वो लोग मुहैया करता हूँ जो फ्री में आपसे चीज ले लेंगे, यानी आपकी चीज खरीदेंगे और आपको रिव्यू देंगे। ठीक है, तो इस बात के मैं पैसे लूंगा, यानी एक तो आपने फ्री में चीज देनी देनी है ना, ये चीज मैंने फ्री में देनी है, लेकिन जिस बंदे के वास्ते से अगला ऐसा तो नहीं ना एक ही बंदा मेरी सारी चीजें खरीद के रिव्यू देगा, ये तो अमेजोन को पता लग जाएगा कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। हमारी चीजें अलग अलग शहरों से, अलग अलग मुल्कों से लोगों ने खरीदनी है, और हमारी प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देने, एक ही जगह से एक ही बंदे ने नहीं देने। ठीक है, हमारी एक ही बंदा हमारी हर प्रोडक्ट खरीदना शुरू करेगा तो अमेजोन को पता लग जाएगा फ्रॉड हो रहा है उसके साथ, अमेजोन आपकी ये ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ऐसे बंदे अगर अब किसी के पास मौजूद हैं तो वो क्या करेंगे कि भाई मैं आपको इसके पैसे देता हूँ। ठीक है, यानी ये आदमी, इस आदमी से मैं कहता हूँ कि अगर आपने ये चीज फ्री में देनी है, आपको रिव्यूज चाहिए, तो आप मुझे 20 प्रोडक्ट दो, मैं आपको उस पर रिव्यूज दूंगा, और इस बात के मैं अलग से पैसे लूंगा, यानी इस ये चीज तो फ्री में मिलेगी मिलेगी मुझे, इसके मैं अलग से पैसे भी लूंगा आपसे। समझ आइए आपको। तो ये सारे काम यहाँ पे अमेजोन के हो रहे हैं।
अगर आप अमेजोन अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अपना बिजनेस स्टार्ट करें, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपको पैसा कारोबार के अंदर, लेकिन जितना भी इन्वेस्ट करेंगे एक थोड़ा टाइम लगेगा मार्केट बनाने में, फिर आपका माल निकलेगा। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है अमेजोन, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, यानी आप ये मत समझिए कि यहाँ लाखों लोग बेच रहे हैं, अगर लाखों लोग यहाँ बेचने के लिए बैठे हैं तो करोड़ों लोग खरीदने के लिए भी बैठे हुए हैं। तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आपको पैसा होगा लेकिन इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या फिर ये कि आप ये सारा काम सीखें और सारा काम सीखने के बाद बतौर वर्चुअल असिस्टेंट के काम करना शुरू करें। आपको एक बंदा मिलेगा, दो मिलेंगे, चार मिलेंगे। अगर आपको दो बंदे भी मिलते हैं तो आप महीने का 2 लाख 3 लाख रुपए कमा सकते हैं, पाकिस्तानी इंडिया बता रहा हूँ कि आप आराम से कमा सकते हैं अगर आपने काम सीख लिया। और बतौर वर्चुअल असिस्टेंट आपको दो ग्राहक पक्के पक्के मिल गए जिनको आपने प्रोडक्ट हिंट करके देनी है, जिनका माल आपने सेल करना है, जिनका अकाउंट आपने संभालना है। तो फिर आप आराम से पैसे कमा सकते हैं, लोग इससे कमा रहे हैं। ठीक है, जरा मुश्किल काम है ये इसके ऊपर, तो इसलिए जरा अभी इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है और इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा ही रहेगी। अमूमन जो लोग इस पे काम करते हैं, जब आपको एक चीज का तजुर्बा हो जाता है ना, तो आप ये काम आप बहुत सारे लोगों को इसके ऊपर खड़ा कर देते हैं। फिर इस जो बंदा अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट होता है ना, फिर उसका हर एक से राब्ता होता है, उसे वेबसाइट भी बनवानी पड़ती है, उसे ग्राफिक्स भी तैयार करने पड़ते हैं, उसे प्रोडक्ट की और भी बहुत सारे काम उसे करने पड़ते हैं। ठीक है, और चले मैं आपको एक दिखाता हूँ, ये मेरा, ये देखें, मेरा व्हाट्सएप के ऊपर एक ग्रुप है। ये देखें, PMS, ठीक है, नजर आ रहा है आपको? पोर्टल है PMNL PMS। ये एक व्हाट्सएप ग्रुप है, जिस ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप में हर कोई ऐड नहीं हो सकता, बड़ी मुश्किल से जाके टेस्ट वगैरह दे के फिर जाके इस ग्रुप में बंदा ऐड होता है। ठीक है, तो मेरा कजन है अमेजोन पे काम करता है, तो मैंने सारा ये उससे पूरा अमेजोन को समझा है उससे, और फिर जाके उससे मैंने कहा कि यार मुझे इस ग्रुप में ऐड करो, ताकि मैं खुद भी देखना चाहता हूँ, ताकि उसके बाद में आगे आप लोगों को पढ़ाना, तो जाहिर सी बात है, तो मैंने आपको किया। ये देखें यहाँ पे, ये PMM नजर आ रहा है आपको? ये एक चीज है। ठीक है, इसके ऊपर रिव्यू चाहिए। ठीक है, USA का, नजर आ रहा है आपको? USA का रिव्यू चाहिए, 1 से लेके 5 स्टार तक, और इसके ऊपर यानी अच्छा खासा वो लिखा हुआ हो। और यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जो कमीशन मिलेगा ना, वो 5,000 रुपये है। यानी अगर आप किसी ऐसे बंदे को जो USA में बैठा है, आप उसको तैयार करते हैं कि यार इस वेबसाइट से ये चीज़ मंगा लो, और मंगवाने के बाद आप उसको रैंकिंग दो, स्टार दो, और आप उसको कुछ तबसरा वहाँ लिख दो, तो आपके, मैं गारंटी देता हूँ आपके पैसे मैं आपको वापस करूंगा, और साथ में तो आपको उसके पैसे भी वापस मिलेंगे, 5,000 आपको भी मिलेगा। समझ आ रही है आपको? ये देखें, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये उसका ID नंबर वगैरह लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है प्रोडक्ट डिलीवर्ड होने के 7 डे बाद रिव्यू देना है, कि पहले प्रोडक्ट मंगवानी है, आ जाएगी, 7 दिन बाद आपने रिव्यू देना है, और रिव्यू 3 से 5 लाइन का होगा। ठीक है, बाकी उन्होंने कहा कि वो जो सेल कर रहे हैं, यानी कि उनको भी उसके पैसे वापस मिलेंगे, इस बंदे को भी, और आपको भी क्या मिलेगा, इसका कमीशन मिलेगा। ठीक है, ये देखें, इसमें 2,000 कमीशन मिल रहा है। रिव्यू चाहिए, यहाँ पे देखें, नजर आ रहा है आपको? 1,500 कमीशन मिल रहा है रिव्यू पे। ये चीज है यहाँ पे, जो मैं भी आपको बता रहा था कि इस तरीके से यहाँ पे होता है। मैंने अभी ये पूरा सीख वर्ड्स इस ग्रुप में ऐड हुआ हूँ। इस ग्रुप के अंदर भी हर इतवार को क्लास होती है जिसमें वो चीज़ सिखाते हैं। मेरे मतलब की नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है। अगर आप अमेजोन सीखते हैं कि वो चीज़ पहले बकायदा फ्री में बेची भी जा रही है, उसके पैसे भी वापस कर रहे हैं, उल्टा आप पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये अमेजोन का एक मॉडल है कि अमेजोन पे इस तरीके से कारोबार होता है। समझ आ गई आपको? तो यही तरीका इस्तेमाल होगा दराज के ऊपर, जब आपने कोई चीज दराज पे बेचनी है, आपने रिव्यूज हासिल करने हैं, आप फाइवर पे गिग बना के बैठे हैं, आप अपवर्क के ऊपर गिग बना के बैठे हुए हैं। ठीक है, आपने वहां पे, तो वहां पे भी आपको ये चीजें करनी पड़ेंगी। ठीक है, आपको कारोबार में यानी इब्तिदा आपने रीसेलर से की है, लेकिन ऐसा ऐसा ये चीजें सीखनी है। तो अगर कोई अमेजोन के मुतालिक सोच रहा है ना, अमेजोन में जिसने सुना हुआ है अमेजोन में बहुत पैसा है और ये है, तो अमेजोन में ये फिर सीखना पड़ता है आपको। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में एक सनी अली सैन सर, वो सिखा रहे हैं, एक दो लोग और भी हैं, लेकिन उनके कोर्सेज की फीस जो है वो 65,000, 70,000, 80,000, लाख, 1.5 लाख, इस तरह की उनकी फीस। लेकिन वो क्या करते हैं कि एक दफा आपने फीस दी है तो वो आपको न सिर्फ ये कि कोर्स सिखाते हैं, बल्कि उसके बाद व्हाट्सएप ग्रुपों में ऐड करते हैं बकायदा, हर हर जगह पे आपकी रहनुमाई की जाती है। ठीक है, तो इस तरह के ग्रुप बने हुए हैं, और इसके अलावा भी हैं
अमेजोन के ऊपर मेरा भी इरादा है सीखने का, फिलहाल मैंने अमेजोन सीखा नहीं है। तो आपको समझ आ गई। इस तरह रिव्यू देकर इनकम जाए जाए, मैंने मुफ्ती साहब से पूछा तो मुफ्ती साहब ने कहा रिव्यू में आपने झूठ नहीं बोलना। आपने रिव्यू यानी जो चीज आपने मंगाई है प्रोडक्ट, अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट वाकई उतने पैसे की उसी काबिल है, तो फिर आप उस पर तबसरा कर सकते हैं, वो आपको एक तरह की गिफ्ट मिली है, ये चीज जायज है। अगर आप झूठ बोलते हैं तो फिर नाजायज है। ठीक है, समझ आ गया आपको। चले, तो अमेजोन का हो गया। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम जरा सा आगे चलते हैं। आप लोगों को मसला हो रहा है कि यूट्यूब पे चैनल बनाया हुआ है, लोग कहते हैं व्यूज नहीं आ रहे, हमने पिछले मार्केट में चीजें खरीद ली थी, हमें माल खरीदा बिक नहीं सका। यहाँ पे आप अमेजोन का ये बना के बैठे हुए हैं, ठीक है। दराज के ऊपर आपने स्टोर बना लिया, ओएलएक्स पे चीजें डाल दी हैं, लोग चीजें बिक नहीं रही। तो क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। एडवर्टाइजिंग के लिए हमारे पास दो वेबसाइट्स हैं, अच्छे तरीके से इनको समझ लें। और आगे इंशाल्लाह मैं आपको जितने हमारे ऑनलाइन और बहुत सारी स्किल्स हैं उनके मुतालिक भी मैं आपको यहाँ बताऊंगा। गूगल की तरफ से हमें एक सर्विस मिलती है जिसका नाम है गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स, इसका नाम था गूगल एडवर्ड्स। ठीक है, फिर इन्होंने इसका नाम बदल के गूगल एड्स कर दिया, गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड। ठीक है, ये गूगल की सर्विस है जिसमें आप गूगल को इश्तिहार दे सकते हैं। ठीक है, गूगल देखें, गूगल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। गूगल के पास एक तो हमारा ये सर्च बार है, ये देखें अगर मैंने यहाँ गूगल एडवर्ड लिखा है तो यहाँ पे भी देखें ऐड लिखा हुआ आ रहा है। ये देखें ऐड लिखा हुआ है, ये ऐड लिखा हुआ है, इसके बाद हमारा सर्च रिजल्ट शुरू होता है। अगर मैं यहाँ पे गूगल एड्स की जगह में यहाँ लिख देता हूँ, फाइवर लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखें ये ऐड आ रहा है और इसके बाद हमारे पास ये शुरू हुआ है। तो ये फाइवर ने पैसे दिए हैं गूगल को कि आपने हमारा ये यहाँ पे दिखाना है। अगर मैं फ्रीलांसिंग लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रीलांसिंग, चले, ये देखें मैंने फ्रीलांसिंग लिखा है, तो यहाँ ऐड आया हुआ है फ्रीलांसर का, फिर यहाँ इस वेबसाइट का, फिर इस वेबसाइट का, हमारे पास यहाँ पे तीन चार ऐड आते हैं, ये गूगल देता है। तो गूगल पे हम सर्च करते हैं, मोबाइल के अंदर भी कंप्यूटर के ऊपर भी गूगल के पास एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है लोगों को इश्तिहार दिखाने के लिए, वो क्या है, गूगल का सर्च इंजन। गूगल के पास दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म है इश्तिहार दिखाने के लिए, और वो है यूट्यूब। ठीक है, ये देखें ये YouTube जो है ये गूगल की सर्विस है। तो YouTube पे जितने इश्तिहारात चलते हैं वो गूगल दिखाता है, जितने लोग YouTube पे आते हैं वीडियोस देखने के लिए वो गूगल की ऑडियंस है। ठीक है, यानी गूगल के पास लोग मौजूद हैं जिनको वो आपका इश्तिहार दिखा सके, वो यहाँ सर्च इंजन में दिखाए, वो YouTube पे दिखाए, या फिर हमारे मोबाइल में जो ऐप है, ठीक है, हमारे मोबाइल में जितनी ऐप हैं वो सारी, हमारा जो प्ले स्टोर है ना, एप्पल को छोड़ दें, एप्पल के अलावा हमारे पास जो गूगल का प्ले स्टोर है और इस प्ले स्टोर में जितनी एप्स पड़ी हुई हैं इन सब एप्स के ऊपर इश्तिहार चलाता है गूगल। यानी हम कोई गेम खेलते हैं जो बीच में इश्तिहार आता है, हम कोई ऐप इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो बीच में इश्तिहार आता है, वो गूगल दिखा रहा होता है। और इसके अलावा इंटरनेट के ऊपर जितनी वेबसाइट हैं, फेसबुक को छोड़ दें, फेसबुक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर छोटी मोटी वेबसाइट अगर हम कोई ओपन करते हैं, बीबीसी ओपन कर लेते हैं, हुकूमत की सरकारी वेबसाइट्स ओपन कर लेते हैं, बीबीसी का मुझे नहीं पता कि उस पर इश्तिहार आता है या नहीं आता, लेकिन कोई भी वेबसाइट, यानी मिसाल के तौर पर मैंने अपनी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, तो इन वेबसाइट के ऊपर भी गूगल इश्तिहार चला सकता है। ठीक है, इन वेबसाइट पे भी गूगल इश्तिहार, यानी गूगल के पास पूरी दुनिया मौजूद है आपका इश्तिहार दिखाने के लिए। ठीक है, तो अब मिसाल के तौर पे मेरी एक वेबसाइट है, मैं चाहता हूँ ज्यादा लोगों को पता लगे कि मेरे पास ये वेबसाइट है, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं चाहता हूँ ज्यादा लोगों को पता लगे कि मेरा ये यूट्यूब चैनल है, मैंने यूट्यूब चैनल पे कोई वीडियो अपलोड की है, मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा लोग देखें। ठीक है, मैंने कोई प्रोडक्ट है जो दराज पे डाल दी, मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग आएं और इसको देखें। मैंने फेसबुक पेज बनाया, मैं चाहता हूँ इस फेसबुक पेज को बहुत सारे लोग देखें। ठीक है, मैंने ओलेक्स पे कोई चीज डाली, मैं चाहता हूँ वो बहुत सारे लोग देखें। कोई भी, यानी इंटरनेट की दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो आपकी है और आप चाहते हैं कि ज्यादा लोगों तक उस वो पहुंचे, ज्यादा लोगों को पता लगे कि आप ये काम कर रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं गूगल एड्स पर। ठीक है, ये जो हमारे पास सर्विस है गूगल, ये गूगल एड, ये गूगल की सर्विस है। ठीक है, गूगल एडवर्ड नाम था, अब इसका नाम है गूगल एड्स। यहाँ आते हैं हम, यहाँ आके साइन इन होते हैं।
ठीक है। और साइन इन होने के बाद यहाँ हम एक इश्तिहार बनाते हैं जिसमें हम गूगल को बताते हैं कि भाई ये इश्तिहार है, ये वीडियो है, या ये टेक्स्ट है, या ये लिंक है, ये तस्वीर है, आपने फला लोगों को ये दिखाना है। ठीक है। हम यहाँ पे गूगल अकाउंट बनाते हैं। ये देखें यहाँ पे मैं ऐड हो गया हूँ क्योंकि गूगल की सर्विस है, जीमेल आईडी हमारी लगी हुई है, तो मैं यहाँ पे ऐड हो चुका हूँ। ठीक है। तो यहाँ ऐड होने के बाद हमारे पास वो ऑप्शन आ रहा था कि हमने यहाँ पे क्या बनाना है, एक इश्तिहार बनाना है और गूगल को बताना है कि भाई ये इश्तिहार यूट्यूब पे दिखाओ लोगों को, ये इश्तिहार मोबाइलों में दिखाओ लोगों को, ये वेबसाइट पे दिखाओ। वो हमने तय करना है और गूगल को हमने इस बात के पैसे देने हैं। ठीक है। यानी एक इश्तिहार बना के हम गूगल को 1,000 रुपया, 2,000, 10,000, 20,000, लोग लाखों रुपया देते हैं। उस हिसाब से गूगल लोगों को ये चीज दिखाता है। ठीक हो गया। तो अच्छा, ये वेबसाइट ओपन हो रही है, इस वेबसाइट पे ज्यादा हमने वो काम करना नहीं है। ये देखिए हमसे वो पूछ रहा है कि आप लोगों को क्यों इश्तिहार दिखाना चाहते हैं, आपका मकसद क्या है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें। तो बहरहाल हम एक इश्तिहार बना लेते हैं जो हम गूगल को देते हैं कि भाई ये इश्तिहार आपने लोगों को दिखाना है। यहाँ पे हम वो इश्तिहार तैयार करते हैं। गूगल हमसे मुआहिदा कर लेता है, ठीक है मैं ये इश्तिहार लोगों को दिखाऊंगा। ठीक हो गया। इसके बाद गूगल की एक और सर्विस है, उसका नाम है गूगल एडसेंस। ठीक है। ये देखें, गूगल की दूसरी सर्विस है, गूगल का नाम है, इसका नाम है गूगल एडसेंस। पहले वाले का नाम क्या था, गूगल एड्स, ये गूगल एडवर्ड। और दूसरी सर्विस का नाम क्या है, गूगल एडसेंस। यहाँ आके हम अपना अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट बना के हम गूगल को बताते हैं कि भाई आप, मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ बहुत सारे लोग आते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है, उसपे बहुत सारे लोग आके यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं मेरे चैनल पे। मेरी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आके बहुत से लोग, एक मीडियम से वो मांग रहा है, गूगल एडवर्ड में ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। कि मेरी वेबसाइट पे लोग आते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल पे आते हैं। मैंने एक ऐप बनाई है, उस ऐप को बहुत सारे लोग रोजाना ओपन करते हैं। तो आप ऐसा करो कि मेरे यूट्यूब चैनल पे अपना इश्तिहार चलाओ, या मेरी वेबसाइट पे अपना इश्तिहार चलाओ, या फिर आप मेरे ऐप, जो मोबाइल में मैंने ऐप बनाई है, उस ऐप पे आप अपना इश्तिहार चलाओ और उस इश्तिहार में से कुछ पैसे आप मुझे दो। ठीक है। समझ आ गई आपको। तो यहाँ गूगल एडवर्ड पे इश्तिहार देते हैं लोग, गूगल इनसे पैसे लेता है। और गूगल एडसेंस में हम जाके गूगल से कहते हैं कि वो इश्तिहार आप हमारी वेबसाइट पे चलाओ और हमें पैसे दो। तो गूगल कुछ पैसे खुद रख लेता है और कुछ पैसे हमें दे देता है, वो इश्तिहार हमारी वेबसाइट पे चल जाता है। ठीक है। ये देखें, मिसाल के तौर पे ये मेरी वेबसाइट है, तो ये मैंने खुद वेबसाइट बनाई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट में ये जगह खाली है, तो यहाँ एक इश्तिहार चले। तो मैं गूगल से कहूंगा, राब्ता करूंगा गूगल एडसेंस से, और गूगल एडसेंस से जाके मैं उससे कहूंगा कि भाई, मैं यहाँ ओपन करके दिखा देता हूँ, गूगल एडसेंस शायद मेरे पास पड़ा हुआ है, मेरा अकाउंट बना हुआ है गूगल पे। ये अकाउंट इतनी आसानी से नहीं बनते, थोड़ा सा इनको वेरीफाई करना होता है। यानी अकाउंट तो एकदम बन जाता है, लेकिन ये मुआहिदे इतनी आसानी से नहीं होते। ठीक है। इनके लिए थोड़ा सा इनको वेरीफाई करना होता है, ये चीज सीखने वाली है। तो गूगल से हम कहेंगे कि हमारी इस वेबसाइट पे आप अपना इश्तिहार चलाओ, इस जगह पे इश्तिहार लगा दो, इस जगह पे इश्तिहार लगा दो। ठीक है, यहाँ इश्तिहार लगा दो। और फिर मेरी वेबसाइट पे जितने लोग इश्तिहार देखेंगे उस हिसाब से आप मुझे पैसे दे दो। गूगल से तय हो जाता है। हम यूट्यूब पे वीडियोस डालते हैं, हमारा गूगल से मुआहिदा हो जाता है कि भाई आपने इतनी, हमारी जो वीडियोस है इसके ऊपर हम इश्तिहार आएंगे तो उनके पैसे आपने हमें देने हैं। तो आपकी वीडियो एक बंदा देखता है, सिर्फ वीडियो देखने से आपको पैसे नहीं मिलते। ठीक है। उस वीडियो में आने वाले इश्तिहारात को देखने के आपको पैसे गूगल देता है। समझ आ गई आपको। यानी ये बेसिक सा आप समझ ले, मैंने आपको शुरू में कहा था कि अगर हमने इंटरनेट से पैसे कमाने हैं तो हमें ये मालूम करना होगा लोग पैसे दे क्यों रहे हैं। कोई भी आदमी अपनी जेब से पैसे निकाल के हमारी जेब में डाल रहा है तो उसकी असल वजह क्या है। ठीक है। तो इस बारे में आपको ये बता दूं कि इंटरनेट पे जो सबसे ज्यादा पैसा इधर उधर हो रहा है वो ये इश्तिहारात की मद में। यानी लोग गूगल एडवर्ड को पैसा दे रहे हैं ताकि हमारे इश्तिहार दिखाओ, और वो गूगल पैसा लेके गूगल एडसेंस के जरिए वो पैसा गूगल लोगों को दे रहा है और साथ में लोगों का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। ये गूगल एडसेंस है, यहाँ पे गूगल वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको ये बता दूं कि गूगल जो हमारा ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहा है,
और गूगल इश्तिहार लगाता है। इसके अंदर जायज और नाजायज की जो बात है वो ये है कि गूगल के इश्तिहारात मुख्तलिफ तरह के होते हैं। जैसे आप देखते हैं, आप खुद भी तंग आ जाते हैं गूगल के इश्तिहारात की वजह से, कि गूगल के बाद इश्तिहारात इंतहाई बेहुदा किस्म के होते हैं। ठीक है, गूगल के इश्तिहारात के अंदर म्यूजिक होता है, लड़कियों की तस्वीरें होती हैं, बाद में डांस हो रहा होता है, ये चीजें होती हैं। गूगल ये इश्तिहार कैसे दिखाता है? ये गूगल हमारी मर्जी से नहीं दिखाता, ये इश्तिहार गूगल दिखाता है देखने वाले की मर्जी से। मिसाल के तौर पे अगर मैं यूट्यूब पे कुछ देख रहा हूँ, तो यूट्यूब मेरी पसंद का इश्तिहार मुझे दिखाएगा। ठीक है, जो मेरी पसंद है उसका इश्तिहार मुझे दिखाएगा। या फिर जो आदमी गूगल एडसेंस को बहुत ज्यादा पैसा दे, गूगल एडवर्ड को, कि भाई आपने ये चीज तो हर पाकिस्तानी को दिखानी दिखानी है। ठीक है, वरना क्या होगा कि जो मेरी पसंद की चीजें, गूगल मुझे वो इश्तिहार दिखाएगा, दूसरे आदमी को दूसरे आदमी की पसंद की चीजों का इश्तिहार दिखाएगा। यहाँ गूगल ने हमें एक सर्विस दी है, ब्लॉकिंग कंट्रोल। ठीक है, इस ब्लॉकिंग कंट्रोल के अंदर हमें उसने ये इख्तियारात दिए हैं कि किस टाइप के इश्तिहारात आपने दिखाने हैं, किस टाइप के इश्तिहारात आपने नहीं दिखाने। तो हम यहाँ पे मना कर देते हैं, भाई इंटरटेनमेंट के मुतालिक कोई इश्तिहार आपने हमारे यूट्यूब चैनल पे नहीं दिखाना, हमारी वेबसाइट पे इंटरटेनमेंट के मुतालिक आपने कोई इश्तिहार नहीं दिखाना। लेकिन फिर क्या होगा, इस काम की वजह से गूगल कहीं ये बात मानता है, कहीं नहीं मानता। ठीक है, मुख्तलिफ लोगों का मुख्तलिफ वो है। तो इसलिए, लेकिन अलबत्ता ये है कि हमें यहाँ पता लगता रहता है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है या हमारे जो वेबसाइट है, हमारी जो मोबाइल ऐप है, उसके ऊपर जो इश्तिहारात चले हैं वो कौन कौन से हैं। तो उलमा का फतवा ये है कि आपने जो इश्तिहारात ऐसे चले जिनमें म्यूजिक है या हराम काम के इश्तिहार है, आपके लिए उतनी कमाई हराम है, वो कमाई आपको सदका करनी है, वो भी बगैर सवाब की नीयत के। और जो बाकी कमाई है वो आपके लिए जायज है, यानी जायज इश्तिहारात की कमाई जायज है, नाजायज इश्तिहारात की कमाई नाजायज है। ठीक है, तो बहरहाल और भी बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, लेकिन ये आप एक चीज समझ आ जाएगी आपको, तो आपको आगे भी चीजें समझना आसान होंगी। तो यहाँ गूगल एडसेंस के ऊपर अगर आप अकाउंट बना लेते हैं, और फिर गूगल एडसेंस पे अकाउंट बनाने के बाद आप गूगल को बताते हैं कि आपकी वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आप इश्तिहार चलाओ, तो गूगल के अपने रूल है। उन रूल को फॉलो करेंगे तो गूगल आपकी वेबसाइट पे इश्तिहार दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो भी गूगल के अपने रूल है। ये देखें यहाँ पे मैंने किया हुआ है, गूगल ने कोई इश्तिहार नहीं चलाया। ठीक है, क्योंकि उसके रूल जो है वो, ये देखें अभी भी वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट अभी तक इश्तिहारात दिखाने के काबिल ही नहीं है। ठीक है, तो वो रूल वगैरह फॉलो करेंगे तो होगा। ये मैंने शायद पिछली दफा पढ़ाते हुए यहाँ पे ऐड कर दिया था, तो इसलिए यहाँ पे ऐड हुआ हुआ, क्योंकि मैंने इश्तिहार चलाने भी नहीं थे। तो लेकिन यहाँ पे इस तरह के यूट्यूब चैनल पे अगर आप गूगल ने इश्तिहार दिखाने, तो उनके रूल जो है, यानी मिसाल के तौर पे कि इतने सब्सक्राइबर होने चाहिए, इतना व्यूज टाइम होना चाहिए, इतने घंटे की वीडियोज होनी चाहिए, वो सारी चीजें होंगी तो गूगल इश्तिहार दिखाएगा। अगर आपके मोबाइल की में कोई ऐप है, तब भी गूगल के जो रूल फॉलो किए जाएंगे उसके बाद ही गूगल इश्तिहार दिखाएगा, वरना नहीं दिखाएगा। ठीक है, लेकिन अगर एक दफा आपके उस पर इश्तिहार चलने शुरू हो जाते हैं, तो फिर ये एक ऐसी चीज है जिसमें पैसा बहुत ज्यादा है, क्योंकि मेहनत आपकी है, लेकिन वो मेहनत एक दफा की है और उसके साथ पैसा आपको मुस्तकिल आ रहा होता है। समझ आ गई आपको? तो इंटरनेट के ऊपर अब हम ये देखते हैं कि सबसे ज्यादा इश्तिहारात कहाँ चलते हैं, और सबसे ज्यादा लोग क्या चीज इस्तेमाल करते हैं, और पैसा कैसे आता है। समझ आ गई? यानी गूगल एडसेंस को अगर हमने ये कहना है कि यार हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ और इश्तिहार चलाओ, हमें पैसे दे, तो हमारे पास कौन से प्लेटफॉर्म है जो आप खुद भी बना सकते हैं, या फिर फाइवर वगैरह पे अगर आपको वो चीजें बनानी आती हैं, तो फाइवर वगैरह पे सबसे ज्यादा मांग उन चीजों की है। उनमें पहले नंबर पे गेम्स है, मोबाइल की गेम। ठीक है, हमारे मोबाइल में जितनी भी गेम है, क्योंकि गेम ऐसी चीज है कि कोई आदमी गेम खेल रहा होता है, हम भी गेम खेलते हैं, बार बार उसमें इश्तिहार आ रहे होते हैं। ठीक है, और इस इश्तिहार पे पैसे लग रहे होते हैं, लेकिन गेम एक दफा बनी है, इश्तिहारात आ रहे हैं। ठीक हो गया? तो गेम ऐसी चीज है जिसमें सबसे ज्यादा जो चीज चलती है, जो ऐप सबसे ज्यादा चलती है, वो गेम्स वाली ऐप होती है। तो अगर कोई आदमी गेम बना के गूगल प्ले स्टोर पे डाल देता है, ये देखें मैंने यहाँ गूगल प्ले स्टोर ओपन किया हुआ है, ये गूगल प्ले स्टोर है। ठीक है, अब ये लोगों ने गेमें बना के यहाँ डाली हुई है ना, तो अगर कोई आदमी गेम बनाता है, कोई गेम बना के गूगल प्ले स्टोर पे डाल देता है, और उसकी गेम वो लोग चल देखते हैं और उस गेम के दरमियान इश्तहारात आते हैं, तो उस आदमी को उसके पैसे मिलते हैं। कोई आदमी यहाँ पे देखें, अगर किसी ने यहाँ कुरान मजीद भी रखा हुआ है ना, मैं यहाँ पे आपको कुरान सर्च करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे किसी ने कुरान मजीद भी रखे हुए हैं,
और कोई आप कुरान पढ़ते हैं तो इसके बीच में भी इश्तिहार आता है, तो ये कुरान मजीद जिसने यहाँ ऐड किया है उसको क्या हो रहा होता है, इसके पैसे मिल रहे होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रहा है, ये जितनी ऐप है यहाँ पे। इसके अलावा बुक्स वाली बेशुमार ऐप है, बहुत सारे लोगों ने ऐड की हुई है। तो अगर कोई एक बुक है, अब कुरान मजीद तो आपको पता है कि जो आदमी कुरान मजीद ऐप अपने मोबाइल में करेगा, रोजाना उसको पढ़ेगा, तो रोजाना उसने इस ऐप को चलाना है। कोई किताबें हैं, ठीक है, वो यहाँ चलती है। तो कोई भी ऐप हो, किसी भी किस्म की ऐप हो, हम उसे प्ले स्टोर में ऐड करते हैं, गूगल ऐप के अंदर या गूगल प्ले में, और हम गूगल एडसेंस से कहते हैं कि हमारे ऐप पे इश्तिहार चलाओ, हमें पैसा दो। ठीक है, तो पहले नंबर पे कौन सी ऐप हो गई, गेम वाली। कि अगर गेम बनाना आपको आता है और आप एक गेम बना के, आपको नहीं आता गेम बनाना, आप किसी आदमी से कहते हैं कि यार हमारे लिए एक गेम बना दो, जैसे गेम बनाना आता है, वो आपसे 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख लेगा, एक बड़ी गेम आपको बना के दे देगा। वो आप मोबाइल में ऐड कर दें गूगल प्ले स्टोर के ऊपर और पैसे लेना शुरू कर दें। ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है, गेम जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करना हो, वो जायज नहीं है। ठीक है, हाँ ऐसी गेम्स होती हैं कुछ जिनके इंसान जहानत, जिनका ताल्लुक इंसान के जहानत के साथ है। ठीक है, तालीमी गेम्स होती हैं, उस तरह की बनाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐसी गेम जो तालीमी नहीं है, जिसका मकसद सिर्फ टाइम पास करना है, वो उस तरह की गेम्स खेलना ही जायज नहीं है। तो गेम बनाना कहाँ से जायज होगा, समझ आ रही है आपको? तो लेकिन बहरहाल, अगर आपको गेम बनानी आती है तो फिर आपकी बहुत मांग है यहाँ पर आके फाइबर वगैरह के ऊपर। अगर आपको गेम बनानी आती है तो आपको इतने ऑर्डर आएंगे, इतने ऑर्डर आएंगे कि यार हमें गेम बना दो। उसमें क्या होता है कि गेम बनाने के लोग आपको गेम आपसे लोग बनवा के प्ले स्टोर पे डालेंगे, तो आप एक दफा गेम बना के दे देते हैं। फिर उसमें क्या कि अगर आपने एक गेम बनाई है और गूगल एडसेंस की कमाई आपको नहीं करनी, तो आप गेम, हर गेम के अंदर ऑप्शन होता है कि अगर आप इश्तिहार बंद करना चाहते हैं तो हमें सालाना इतने पैसे दे दें, आपको हम इश्तिहार आपके बंद कर देंगे। ठीक है, तो वो इश्तिहारात की कमाई भी नहीं होती, वो तो आपके सीधे सीधे गेम की कमाई होती है, जो और भी ज्यादा क्या होती है, यानी कि हलाल हराम के वाले से तो बिल्कुल ठीक होगी वो। और इस तरह भी होता है, यानी जो ऐप आप मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, जो लोग ऐप इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें पता है कि यार इस ऐप में इश्तिहारात हमें तंग करते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो पैसे दे देते हैं सालाना 500 1000, किसी का कितना होता है, किसी का कितना, और फिर वो उसको खरीद लेते हैं। इसी तरह गेम्स के अंदर दूसरी चीज ये होती है कि बाज गेम ऐसी होती हैं जिनमें कैटेगरीज होती हैं, स्टेज होती हैं, पहली स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज। तो एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाने के लिए पैसे लगते हैं। ठीक है, इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन ऐसी गेम भी होती हैं जिनमें जुआ होता है, तो जाहिर सी बात है वो हराम है। ठीक है, जुए वाली गेमें हराम है। तो एक चीज हो गई गेम बनाना। दूसरी चीज होगी कि आप कोई ऐसी ऐप बनाते हैं जिसकी लोगों को जरूरत है। ठीक है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल में कुछ ऐसी ऐप होती हैं जिनसे हम यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड कर लेते हैं। अब वो एक ही दफा ऐप बन गई, लेकिन उसकी लोगों को जरूरत है कि फेसबुक की वीडियो डाउनलोड करनी है, यूट्यूब की वीडियो डाउनलोड करनी है। ठीक है, और इसके अलावा ऐसी ऐप है जैसे कैलकुलेटर है, आपने उसमें हिसाब किताब करना है, आप कुछ ज्यादा अच्छा कैलकुलेटर दे देते हैं लोगों को। ठीक है, जिसमें कुछ चीजें और होती हैं, कोई आप ऐसी ऐप दे देते हैं जिसमें लोग अपने नोट्स लिख के सेव करते हैं। ठीक है, इस तरह की एप्स भी होती हैं। मैं यहाँ पे कैटेगरीज में आता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास बहुत सारी कैटेगरी आ रही है ना। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि गेम बना लिया आपने। इसके अलावा आप ऐसी कैटेगरीज बनाते हैं, यानी ऐसी ऐप बनवाते हैं जिसकी लोगों को जरूरत होती है। और लोग यहाँ देखें, एजुकेशन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए हमें कुछ ऐसी एप्स मिल रही हैं एजुकेशन के हवाले से, जैसे जूम है। जूम भी एक ऐप है, लेकिन जूम इस तरीके से नहीं कमा रहा, जूम के कमाने के तरीके और हैं। लेकिन इस तरह की ऐप आप बना लेते हैं जिसमें इश्तिहार आता है। ये देखें यहाँ पे एक ऐप है जिसके अंदर मैथ की ट्रिक्स हैं। एक ऐप मैंने शायद आपको या पिछले कोर्स वालों को पढ़ाई जिसमें कंप्यूटर के शार्ट कीज वगैरह हैं। ठीक है, तो इस तरह की कोई ऐप बना के प्ले स्टोर पर डाल दें और उसमें इश्तिहार आए, या तो लोग इश्तिहार देखें तो आपको पैसा मिलेगा, या फिर लोग आपको खुद पैसे दे देंगे कि आप इश्तिहार हटा दो, तो जो आपको पैसा देगा आप उसके इश्तिहारात हटा देंगे। इस तरह की ऐप बनवा के प्ले स्टोर में डाल दें, तो ये इस तरह हो गया कि जैसे आपने एक दफा इन्वेस्ट किया पैसे और अब आपको पैसा आएगा। ठीक है, लेकिन आपने सोचना है कि आपको किस तरह की ऐप बनवा के डालनी है, या फिर आप ऐप बनाने का तरीका सीख लें। अगर आपको ऐप बनाना आती है, ऐप डेवलपर हैं आप, ठीक है, तो ऐप डेवलपर अगर आप हैं तो फिर आपकी बहुत मांग है कि आप अच्छा खासा पैसा इसके जरिए कमा सकते हैं। या अगर हम फाइवर पे आ रहे थे, मैं भूल गया कि फाइवर पे हम देख लेते हैं ऐप डेवलपर लिख के। ठीक है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ देखें ये मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, और यहाँ पे लोगों ने
ऐप बनाई हुई है और पैसे देखें आप यहाँ पे 40,000 इसी ये बंदा मांग रहा है। आई विल iOS ऐप डेवलपर, एंड्रॉइड ऐप, आईफोन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ठीक है। हल्की वाली ऐप के 40,000, स्टैंडर्ड के 1,27,000 और प्रीमियम के 1,74,000 रुपये। ठीक है। और यहाँ पे देखें 1,700 ऑर्डर मुकम्मल कर चुका है। 65 ऑर्डर इसके अभी ऑर्डर यानी इसके पास पड़े हुए हैं। 65 ऑर्डर इसको मिले हुए हैं, जो काम कर रहा है 1,700 पूरे कर चुका है। और यहाँ आप कीमत का भी आप इसको हिसाब लगा लें। ठीक है। एक बड़ी स्किल है कि उसको ऐप बनानी आती है। तो जब उसको ऐप बनानी आती है तो वो आराम से यहाँ पे इतने पैसे उसके कमा रहा है। इंडिया का बंदा है, 2016 से यहाँ मौजूद है। समझ आ गई? ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट में पैसा क्यों है? इसलिए कि लोग ऐप बनवा के प्ले स्टोर पे डाल देते हैं और फिर प्ले स्टोर से क्या होता है कि वो लोग कमाते हैं। मैंने यहाँ ऐप डेवलपमेंट लिखा था, मैं यहाँ पे मोबाइल गेम डेवलपमेंट लिख देता हूँ। ठीक है। क्योंकि गेम जो है ऐप ऐप के अंदर भी खास होगी ना गेम, तो जरा उससे भी ऊपर की चीज है। तो यहाँ देखें, ये एक आदमी है। ठीक है। बेसिक ऐप बनाएगा 2,11,000 की, स्टैंडर्ड ऐप बनाएगा 7 लाख की और प्रीमियम ऐप बनाएगा 1,57 लाख की। लेकिन देखें आपको नजर आ रहा है कि अच्छी गेम बना सकता है वो। तो यहाँ उसको कुछ ऑर्डर भी मिले हुए हैं। 25 ऑर्डर मिले हुए हैं इसी के वेब, किसी और प्लेटफॉर्म पे चला गया होगा। लेकिन इससे अंदाजा लगाएं कि इसकी मांग उससे अलग है, इसमें पैसा ज्यादा है। तो वेब डेवलपमेंट सीखना, ऐप डेवलपमेंट सीखना, ये चीज ऐसी है जिसमें ज्यादा पैसा है। ठीक है। क्यों? इसलिए कि लोग यहाँ प्ले स्टोर पे ऐप बनवा के डाल देते हैं। दूसरी प्लेटफॉर्म हमारे पास जो है वो चीज है वेब डिजाइनिंग। ठीक है। सर ऐप डेवलपमेंट कैसे होती है? सर इसका कोर्स करवाएंगे? नहीं भाई, मैं कहाँ करवाऊंगा। ऐप डेवलपमेंट के लिए हमें लैंग्वेजेस सीखनी पड़ती हैं और लैंग्वेजेस सीखकर हम ये काम कर सकते हैं। या फिर आप यूट्यूब आपके पास मौजूद है, यूट्यूब पे जाके लिखें ऐप डेवलपमेंट और फिर प्ले लिस्ट सर्च करें, आपको पूरे कोर्स मिल जाएंगे इसके। ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म है वो है वेब डिजाइनिंग, के आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, जैसे मैंने ये वेबसाइट बनाई है, कि अपनी एक जाती वेबसाइट बना के और यूट्यूब से कहते हैं कि हमारी वेबसाइट पर आप इश्तिहारात डालो। गूगल से कहते हैं, यूट्यूब से मैंने कह दिया, गूगल से कहते हैं कि हमारे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे आपने इश्तिहारात डालने हैं। ठीक है। तो गूगल हमारी वेबसाइट पे तब इश्तिहार डालेगा जब हमारी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो अब यहाँ देखें कितने काम है। पहला काम तो ये है कि वेबसाइट बनाना, कि हम एक ऐसी वेबसाइट बनाते हैं जिसपे लोग आए। ठीक है, पहले नंबर पे हो गया। फिर उसके बाद ये कि उस पर लोग आने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसको एसईओ करते हैं उसकी, ताकि वो सर्च इंजन में ऊपर जाए वेबसाइट। ठीक है। फिर हम गूगल को इश्तिहार देते हैं कि हमारी वेबसाइट पे लोग आए। समझ आ रही है आपको? कि गूगल को इश्तिहार देते हैं कि हमारी वेबसाइट पे लोग आए। तो ये सारे काम वेबसाइट में हो रहे हैं कि हम एक वेबसाइट बनाते हैं। लोग आर्टिकल, अभी हमने उस दिन फाइवर में पढ़े थे ना, लोग आर्टिकल लिखवाते हैं अपनी वेबसाइट के लिए। लोग अपनी वेबसाइट पे मौजूद आर्टिकल के लिए वीडियोस बनवाते हैं, ऑडियोज बनवाते हैं। वो सारे इसलिए होते हैं ताकि लोग आपकी वेबसाइट पे आए। क्यों? लोग आपकी वेबसाइट पे आएंगे तो गूगल के इश्तिहारात से आपको पैसे मिलेंगे। तो लोग वेबसाइट इसलिए बनवाते हैं। तो यहाँ पे वेब डिजाइनिंग की भी अच्छी खासी मांग है कि आपने वेब डिजाइनिंग के लिए एक वो बनाया और उस पे वेबसाइट पे, यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ वेब डेवलपमेंट। ठीक है। वेब डिजाइन, वेब डेवलपर। ठीक है। तो हम वेब डिजाइन कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, ये वेबसाइट्स का डिजाइन है। यहाँ पे ये एक आ रहा है। अच्छा देख लें, 5,000 से आपको मैंने अभी जब ऐप वाला दिखाया था तब भी 5,000 से शुरू हो रहा था। मैंने दानिश आपको वो नहीं दिखाया, तो आगे आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ देखें, एक वेबसाइट है तो ये कह रहा है कि आपको वेबसाइट बना के दूंगा। स्टैंडर्ड 31,000 है, बेसिक 31,000 है, स्टैंडर्ड 87,000 है, प्रीमियम जाके 1,45,000 है। ठीक है। 80 के करीब वेबसाइट एक ऑर्डर में है, 79 बना चुका है वेबसाइट। तो इस तरह इसकी मांग है। तो ये वेबसाइट बनाना होता है। ठीक है। उसके अंदर बाकी ये डिटेल है, जब आपको वेबसाइट का पता होगा तो आपको ये भी पता होगा कि ये चीजें भी साथ में ऐड हो जाती हैं। ठीक है। तो ये आदमी इससे कमा रहा है, वेब डिजाइनिंग से। तो दूसरा बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे पास हो गया वेब डिजाइनिंग का, कि लोग वेबसाइट बनवाते क्यों हैं। लोग वेबसाइट, एक बड़ी वजह लोगों की वेबसाइट बनवाने और वेबसाइट चलाने की, कि लोग इसलिए वेबसाइट बनाते हैं ताकि गूगल से इश्तिहारात चलाएं और पैसे कमा सकें। तो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के ऊपर वेबसाइट बनाने की, वेबसाइट की एसईओ करने की, इसकी भी बहुत ज्यादा मांग है। ठीक है।
और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास जो प्लेटफॉर्म आता है वो यूट्यूब है, कि लोग यूट्यूब के ऊपर, आप यूट्यूब पे चैनल बनाएं और चैनल बना के वीडियोस अपलोड करें, और वीडियोस अपलोड करके गूगल से कहेंगे उस पर इश्तिहार चलाएं। ठीक है। और इसके ऊपर भी चूंकि लोग काम करते हैं, क्योंकि उन दोनों की बनिस्बत आसान है, इसलिए हमें फाइवर पे इसके के भी गिग मिल जाएंगे। ठीक है। हमें उस दिन फाइवर पे इस चीज के भी मिल रहे थे कि आप अगर अपने यूट्यूब पे व्यूज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको मैं व्यूज ला के दूंगा और आप मुझे पैसे दें। ठीक है। और आपको यूट्यूब हम फाइवर पे अकाउंट बना कर देंगे, चैनल बना कर, ये सारी चीजें भी यहाँ आती हैं। अगर मैं यहाँ लिखूँ यूट्यूब, ठीक है, यूट्यूब प्रमोशन, नजर आ रहा है कि आपका यूट्यूब चैनल है, तो आपके यूट्यूब चैनल की मैं प्रमोशन करूंगा, लोगों तक पहुंचाऊंगा, उस पर व्यूज आएंगे। ठीक है। उस पर इतने व्यूज या उतने लाइक, मैंने मिसाल के तौर पे मैं एक गिग बनाता हूँ कि आपके यूट्यूब चैनल पे आपको 2000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो आप मुझे पैसे दें, मैं आपको 2000 सब्सक्राइबर पूरे करके दूंगा। तो आप मुझसे तय कर ले, मैं यहाँ पे रेट लिख देता हूँ कि भाई मुझे आपके यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर, अगर आपको 2000 सब्सक्राइबर चाहिए तो मैं आपसे पाकिस्तानी 30,000 पे लूंगा। एक लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है। कोई मुझसे रब्ता करेगा, मैं यहाँ पे मेरे पास एक टीम है, उस टीम से मैं कहता हूँ कि ठीक है भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिसाल के तौर पे आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों को शायद नहीं पता, आप लोगों में से हर बंदे एक एक उसके ऊपर एक मोबाइल नंबर पे आप एक जीमेल बनाते हैं, एक जीमेल के ऊपर आप 8 यूट्यूब चैनल बनाते हैं, हर यूट्यूब चैनल से एक चैनल सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है। और वीडियोस देखते हैं, तो कौन सा मुश्किल काम है? अगर आप 1000 बंदा बैठा है, 1000 बंदा क्या हो गया, अगर यानी आप 40 बंदों की टीम बना लें, 50 बंदों का एक ग्रुप बना लें और अपने चैनल बना के बैठ जाएं, और आपका काम ही ये होगा आपने लोगों के चैनल को सब्सक्राइब करना है और पैसे कमाने हैं, तो यहाँ से कमा सकते हैं ये। लेकिन अगर नहीं कमाने, यहाँ पे एक काम चल रहा है। ठीक है। तो यूट्यूब तीसरे नंबर का प्लेटफॉर्म है, और यूट्यूब की शराइत भी ज्यादा सख्त है, और यूट्यूब पे पैसा भी कम है। ठीक है। बाकी दो की बनिस्बत वेबसाइट में और ऐप में सबसे ज्यादा पैसा है, ऐप के अंदर, गेमिंग ऐप में, फिर दूसरे नंबर पे वेबसाइट्स के अंदर है, तीसरे नंबर पे आके यूट्यूब पे, और यूट्यूब की शराइ सबसे ज्यादा सख्त है। लेकिन क्या है कि यूट्यूब का चैनल बना लें, और यूट्यूब का चैनल बना के, या लोगों को चैनल बना के दें, लोगों को वीडियोस बना के दें, लोगों को चाहिए होती है कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया है, हम ऐसी वीडियोस बनाए जिसपे व्यूज आए। आप लोगों को आइडियाज भेज सकते हैं कि आप यूट्यूब पे किस तरीके के आपने चैनल इश्तेहारात बनाने, किस तरीके से आपने वो करना है। ठीक है। इंशाल्लाह इसकी मजीद तफसील में कल आपको बताऊंगा। आज टाइम पूरा हो गया हमारा। तो बेसिक से आपको समझ आ गया कि यहाँ पे लोग ये चीजें क्यों बना रहे हैं, लोग वेबसाइट्स क्यों बना रहे हैं, एक बड़ी वजह, लोग मोबाइल ऐप्स क्यों बना रहे हैं उसकी बड़ी वजह, लोग यूट्यूब चैनल क्यों बना रहे हैं उसकी बड़ी वजह ये है। लेकिन इसके अलावा भी वजूहत हैं, सिर्फ यही नहीं। इस ऐप बनाने के, यानी ऐप से कमाने के, मैंने बताया ना कि ऐप के अंदर ऑप्शन होता है कि अगर आपने इश्तेहार नहीं चलाने तो आप प्रीमियम अकाउंट खरीद लें और आप पैसे दे दें। तो एक बड़ा तरीका है वो है पैसे कमाने का, यूट्यूब के ऊपर, यानी हमारी वेबसाइट है जाती, इस वेबसाइट पे अगर आपने गूगल के इश्तेहार नहीं चलाने तो आप अपने जाती इश्तेहारात भी चला सकते हैं। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर भी आप अपने जाती इश्तेहारात, अभी देखें हमने यहाँ पे यूट्यूब प्रमोशन का जो बनाया है। ठीक है। अब यहाँ गिग बनाए, आप यहाँ पे गिग में लिखें कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे मेरी एक वीडियो पे इतने 1000 व्यूज आते हैं, तो लिहाजा आपके यूट्यूब चैनल का लिंक जो है मैं अपनी वीडियो के दरमियान में दूंगा, उसमें आपकी तारीफ करूंगा आपके चैनल की, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दूंगा। ठीक है। तो कोई भी बंदा आपको यहाँ पैसे देने के लिए तैयार है, यानी अगर आप गूगल एडसेंस से नहीं भी कमाते तो भी आपके पास यहाँ पे तरीके मौजूद हैं कि आप यूट्यूब से कमा सकते हैं, वेबसाइट से कमा सकते हैं, मोबाइल ऐप से कमा सकते हैं। ठीक है। मजीद तफसील इंशाल्लाह कल बताऊंगा आपको इसकी, और ये बताऊंगा कि हमें इसमें कौन, यानी अब जितने प्लेटफॉर्म है ना, जितने पैसों के हैं, ज्यादा का ताल्लुक इसके साथ है, और इसके अलावा कुछ चीजें और हैं, इंशाल्लाह हम कल उनको पढ़ेंगे। ठीक है। यूट्यूब की इनकम के बारे में मैंने आपको बता दिया, यूट्यूब की इनकम, वेबसाइट की इनकम, मोबाइल ऐप की इनकम, इन तीनों की वो इनकम जो गूगल एडसेंस के जरिए हो रही है, उसके अंदर ये चीज आपने देखनी है कि जो इश्तिहारात आपके पास चले हैं, यानी आपकी वेबसाइट पे, आपके यूट्यूब चैनल पे या आपके मोबाइल ऐप पे जो इश्तिहारात चले हैं, वो इश्तिहारात अगर जायज थे, यानी अगर उनमें म्यूजिक नहीं था, उनके अंदर लड़कियों की तस्वीर नहीं थी, और वो हराम चीज के इश्तिहार नहीं थे, तो उन इश्तिहारात की कमाई आपके लिए जायज है। और अगर ऐसे इश्तिहार चले हैं जिसके अंदर ये चीज थी, उसकी कमाई आपके लिए जायज नहीं है। लेकिन क्या कि वो सारी कमाई आपको मिलेगी, तो वो सारी कमाई आप ले लें, उसमें से आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि आपके पास पूरी लिस्ट आ रही होगी कि आपके पास कौन कौन से इश्तिहार चले। तो जो इश्तिहारात नाजायज चले उतने पैसे आपने निकाल के बगैर सवाब की नीयत के सदका करने हैं। सवाब की नीयत के साथ सदका नहीं कर सकते क्योंकि वो हराम माल है, बगैर सवाब की नीयत से आप उसको सदका करेंगे ताकि हराम माल आपके पास से दूर हो जाए।
ठीक है, बाकी पैसा आपके लिए हलाल है। सर ये सारे कोर्स प्रोफेशनली तौर पर हम कहाँ कर सकते हैं? हम ये सारे कोर्स प्रोफेशनली तौर पर, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, एक मैंने यूट्यूब प्लेटफॉर्म बताया है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म मैंने यानी आपको और बताना है आगे। बस आपको क्या कहूँ, मेरे पास लिखे हुए हैं सारे प्लेटफॉर्म, मैं आपको अकेडमीज के एड्रेस दे दूंगा। ठीक है, ज्यादातर इंग्लिश में है, उर्दू के अंदर भी है, लेकिन फ्रॉड भी बहुत सारा हो रहा है। हमारी ये जो अल कहफ एजुकेशनल अकेडमी है, इनका इरादा है इस कोर्स के बाद कि शायद हम वेब डिजाइनिंग का कोर्स करवाएं। ठीक है, या तो ई कॉमर्स का स्टोर बनाएंगे, या फिर हम वेब डिजाइनिंग का कोर्स करवाएंगे। ठीक है, या मुमकिन है यूट्यूब का भी करवा लें। सर बिजनेस के लिए वेबसाइट और यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, और उसका क्या फायदा? बिल्कुल बनाना चाहिए। यूट्यूब चैनल जो है, आप एडसेंस के लिए बनाए ना बनाए, लेकिन यूट्यूब एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। ठीक है, सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, वहां आप जितने ज्यादा एक्टिव होंगे, वो आपकी जाती ब्रांडिंग के लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है। जो मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ कि कारोबार आपने कोई भी करना हो, कोई स्किल हो आपके पास या कोई आपके पास प्रोडक्ट हो, अगर आपने बेची है तो आपकी जात का एक ब्रांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना? तभी आप, यानी आपकी जाति शिनाख्त जब तक नहीं होगी, लोग आपसे चीज नहीं खरीदेंगे। तो ये चीजें हमारी जाति शिनाख्त बनाती है। यूट्यूब चैनल, हमारी वेबसाइट, हमारा फेसबुक पेज, हमारी जो चीजें भी हैं, ये सारी की सारी क्या करेंगी, हमारी जाति शिनाख्त के लिए बहुत जरूरी है। हम इसके जरिए बहुत पैसा कमा सकते हैं। सर गूगल पे प्लेटफॉर्म ट्रू होते हैं या फेक? गूगल के प्लेटफॉर्म ट्रू होते हैं, फेक क्या मतलब है, समझा नहीं। यानी ये तीन चीजें तो मैंने आपको बता दी कि ये आपने काम करना है। बाकी मैं फ्रॉड के बारे में आपको बताऊंगा ना इंशाल्लाह। यही गूगल एडसेंस के जरिए लोग कितना गूगल को धोखा देने की कोशिश करते हैं और फ्रॉड करते हैं, इंशाल्लाह वो क्लास का हमारे आखिरी एक लेक्चर के अंदर होगा। एग्जाम्पल स्टडी के अबाउट और स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप और स्टडी के हवाले से जो वेबसाइट्स बनी होती हैं कि हम आपको देंगे, याद रखें ये जो आप फेसबुक पे देखते हैं, आप गूगल पे देखते हैं, लोगों ने लिंक दिया होता है, जी इमरान खान की नई स्कीम आ गई है, फ्री लैपटॉप मिल रहे हैं, या ये हो रहा है, या ये हो रहा है, या ये हो रहा है। लिंक यानी उनका मकसद ये होता है कि आप लिंक पे क्लिक करें। वो इसीलिए होता है कि आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो उनकी वेबसाइट पे जाएंगे, और उनकी वेबसाइट की ट्रैफिक बढ़ेगी, वो गूगल से पैसा ले सकेंगे। समझ आ रही है आपको? कोई ये झूठी बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहा होता है, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको। यूट्यूब पर जितने भी अर्निंग के बारे में बताते हैं वो ठीक है। आप देखें यूट्यूब पे बहुत सारे तरीके हैं, मुमकिन है कोई तरीका आपको, मुख्तलिफ तरीके होते हैं ना, कोई किसी एक खास इलाके के लिए होता है, कोई किसी खास बंदों के लिए होता है। तो अगर आप यूट्यूब पे अर्निंग के हवाले से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे, यानी तरीके तो सारे ठीक है, मसला ये होता है कि वो आपके लिए कौन सा उनमें से काबिल अमल है, वो आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। जी ठीक है, छुट्टी कर लीजिए, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।